एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। एक दिन उसे शेर की खाल मिल गई। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे पहनकर जंगल के जानवरों को डराऊं। लोमड़ी ने शेर की खाल पहनी और जंगल में घूमने लगी। सभी जानवर डर कर भागने लगे। उसे बड़ा मजा आया, लेकिन एक दिन वह गधे की तरह बोल पड़ी, ढिंचू। पास में छिपा असली शेर ये देख रहा था। उसने कहा, जो जितना भी रूप बदल ले, असली पहचान छुप नहीं सकती। और फिर शेर ने लोमड़ी को सबक सिखाया, सीख झूठ या दिखावे से किसी को लंबे समय तक धोखा नहीं दिया जा सकता। इस अनुभव के बाद लोमड़ी ने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का संकल्प किया। उसने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी और कहा कि वह अब सच बोलने का प्रयास करेगी। धीरे धीरे जानवरों ने उसे माफ कर दिया और जंगल में एक नई शुरुआत की। लोमड़ी ने सीखा कि सच्चाई और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण है, और उसने अपने नए दोस्तों के साथ खुशहाल जिंदगी बिताई। एक दिन एक गधे को जंगल में शेर की खाल मिल गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे पहन लूं तो सब मुझे शेर समझेंगे। उसने खाल पहनी और जंगल में घूमने लगा। सब जानवर डर कर भागने लगे। गधा बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी आदत के अनुसार जोर से ढेंचू ढेंचू किया। उसे सुनते ही सब जानवर समझ गए कि ये तो गधा है, और मिलकर उसकी धुनाई कर दी। सीख कपड़ों से कोई शेर नहीं बनता। असली पहचान तो बोलचाल और व्यवहार से होती है। इस जंगल की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शेर बनना किसी खाल पहनने से नहीं होता। गधा अब अपनी गलती समझता है और जानवरों के साथ अपनी असली पहचान में खुशी से रहने का निर्णय लेता है। यहाँ पर जानवरों ने उसे फिर से अपने बीच में स्वीकार किया और सबने मिलकर खुशी मनाई। एक बार एक छोटा मेंढक तालाब में बैठा था। तभी एक बैल पानी पीने आया। बैल को देखकर मेंढक बोला, मैं भी इतना बड़ा बन सकता हूँ। वो अपने शरीर में हवा भरने लगा, थोड़ा और, थोड़ा और। आखिर में घमंड में आकर इतना फूला कि फट गया। सीख घमंड में आकर अपनी सीमाओं को भूल जाना नुकसानदेह होता है। तालाब के किनारे एक बुद्धिमान कछुआ अपनी सोच में डूबा है। इस घटना से सीखी गई महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर विचार करते हुए। कहानी चींटी और टिड्डा। गर्मियों के दिन थे। चींटी दिन रात मेहनत करके खाना इकट्ठा कर रही थी। वहीं टिड्डा आराम से बैठा गाना गा रहा था। टिड्डा बोला, क्यों यूं मेहनत कर रही हो, गर्मी में मस्ती करो। चींटी बोली, मैं सर्दी के लिए तैयारी कर रही हूँ। सर्दी आई। टिड्डा भूखा और कांपता रहा, और चींटी आराम से अपने घर में खाना खा रही थी। सीख समय पर मेहनत करने वाला कभी मुश्किल में नहीं पड़ता। मेक इट इन हिंदी लैंग्वेज एंड कैप्शन इन हिंदी लैंग्वेज। एक बगुला एक तालाब के पास रहता था। अब बूढ़ा हो गया था और मछलियां पकड़ नहीं पाता था। उसने एक चाल चली। वह उदास बैठा रहा। मछलियों ने पूछा, क्या हुआ? बगुला बोला, तालाब जल्दी सूखने वाला है। मैं चाहूं तो तुम्हें दूसरे तालाब में ले जा सकता हूँ। मछलियां डर गईं और मदद मांगी। बगुला हर दिन एक दो मछलियां ले जाता, लेकिन उन्हें रास्ते में ही खा जाता। एक केकड़ा सब समझ गया। जब बगुला उसे ले जा रहा था, उसने रास्ते में उसकी गर्दन काट दी और बाकी सबको सच्चाई बता दी। सीख झूठ और धोखे का अंजाम बुरा ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और धोखा कभी भी सही नहीं होते। अब मछलियां सुरक्षित और खुश हैं, और वे हमेशा सच के साथ रहने का निर्णय लेती हैं। इस तरह बगुला भगत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है और धोखे का अंत बुरा होता है। इस कहानी के अंत में मछलियां और केकड़ा एक दूसरे के साथ मिलकर सच्चाई और मित्रता का जश्न मनाते हैं। एक बार एक सियार जंगल में घूमते घूमते एक रंग बनाने वाली फैक्ट्री में गिर गया। उसका शरीर नीले रंग से रंग गया। जब वह जंगल में लौटा तो सारे जानवर उसे पहचान नहीं पाए। सियार बोला, मैं ईश्वर द्वारा भेजा गया खास जानवर हूँ, तुम्हारा राजा बनूंगा। सब जानवर डर गए और उसे राजा मान लिया। सियार मजे में रहने लगा। लेकिन एक दिन कुछ सियारों की टोली जंगल में आई, और हुआ सियार उनकी आवाज सुनकर हाउ हाउ करने लगा। सब जानवर समझ गए कि ये तो धोखेबाज सियार है, और फिर सबने मिलकर उसकी पोल खोल दी। सीख झूठ और दिखावे की सच्चाई ज्यादा देर नहीं। एक दिन लोमड़ी नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पुल नहीं था। तब उसे मगरमच्छ दिखा। लोमड़ी बोली, भाई क्या मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पार करा दोगे? मगरमच्छ बोला, ठीक है, लेकिन बदले में मैं तुम्हें खाऊंगा। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम मुझे खा लोगे तो मैं नदी में गिर जाऊंगी
और तुम्हारा खाना भी जाएगा और मेहनत भी। मगरमच्छ ने सोचा ये बात तो सही है और लोमड़ी को छोड़ दिया। सीख चालाकी से की गई बात कई बार ताकतवर से भी जीत दिला देती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमानी हमेशा ताकतवर से जीत दिला सकती है। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चालाकी से खुद को बचा लिया और एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। इस कहानी का संदेश हमें यह बताता है कि हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि चालाकी और बुद्धिमानी से हम किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना कर सकते हैं। इस तरह लोमड़ी और मगरमच्छ ने अपने अपने अनुभवों से एक नई समझ पाई। हर कहानी में एक सीख होती है और यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और विवेक से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। एक बड़ा सा पेड़ जंगल में था जिस पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वह हर दिन चुपचाप सबको देखता और सुनता था। एक दिन दो छोटे जानवर पेड़ के नीचे आपस में लड़ने लगे कि फल किसका है। झगड़ा बढ़ता जा रहा था। उल्लू धीरे से बोला, झगड़ो मत, एक एक बांट लो वरना कोई और ले जाएगा। पर दोनों नहीं माने। तभी एक बंदर आया, झगड़ा देखकर फल उठाया और भाग गया। दोनों जानवर पछताए और उल्लू ने कहा, समझदारी शांति में होती है, लड़ाई में नहीं। सीख जो समय रहते नहीं सोचते उनका नुकसान तय है। उल्लू की समझदारी ने उन्हें सिखाया कि साथ में रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं और अपने झगड़े की याद से सीखते हैं। इस तरह उल्लू की समझदारी ने जंगल में शांति और दोस्ती का सूत्रपात किया। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि दोस्ती और समझदारी किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है। इस तरह उल्लू की सलाह ने न केवल दोनों जानवरों को जोड़ा बल्कि पूरे जंगल में एक नया संदेश फैलाया। कहानी शेर और चूहे की। मदद एक दिन जंगल में शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा उसके ऊपर खेलता खेलता पहुंच गया। शेर गुस्से में उठा और उसे पकड़ लिया। चूहा डर गया और बोला, मुझे जाने दो, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर हंसा पर दया करके छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहा दौड़ा आया और अपने छोटे छोटे दांतों से जाल काटकर शेर को आजाद कर दिया। शेर हैरान रह गया और बोला, तू सच में मेरा दोस्त है। सीख, कभी किसी को छोटा मत समझो, मदद किसी से भी मिल सकती है।